इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन मैंने बता दी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और एम्पेरिकल फॉर्मूला स्मॉलेस्ट इंटीजर रेशियो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा भाई? रेशियो क्या आएगा? 6 12 और 6 का। बोलो। ये हो जाएगा। सबको आया समझ में? बोलो भाई। किसी को डाउट तो नहीं है? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2। अच्छा। अब इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है तो आप खुद देखो। एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर आप किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं उस इंटीजर को ए कह रहा हूँ ए, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मान लो C8H8। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? ए की वैल्यू क्या रहेगी? 8। CH। और ये होता है। ठीक है? मान लो मेरे पास है C12 और H24। एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH2। ए की वैल्यू 12। तो बहुत आसान सी चीज है ये। अच्छा। तो क्या इनके मास में भी कोई रिलेशन है? तो अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को, तो मास में भी यही रिलेशन। जब एम्पेरिकल फार्मूला को ए से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास को भी ए से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिल जाए। जैसे यहाँ इसका मास कितना है भाई? 180। इसका मास देखो कितना आ रहा है? 12 2 14 और 16 30। यानी ए की वैल्यू 6 आएगी। आप देखो 6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिल जाएगा। तो इतना सिंपल कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट से। क्या भाई? लेट आने वाले भाई, इतना लेट क्यों आ रहे हैं आप?
हो गया भाई, आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकाला कैसे जाएगा, तो एक टॉपिक का नाम लिखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम वेट परसेंटेज। अगर आपको वेट परसेंट गिवन है तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखो। मुझे बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या चीज है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है एटोमिसिटी के रेशियो को। आप देखो वेट परसेंट के फॉर्मूले में एटोमिसिटी आता है या नहीं आता। आता है सर। इंटू 100। इसका मतलब अगर मुझे किसी एटम वन की एटोमिसिटी चाहिए तो कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी किसी एक एटम की एटोमिसिटी। दूसरे एटम की एटोमिसिटी क्या होगी, फिर से जीएमएम। जीएमएम तो सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूल की बात हम कर रहे हैं, वेट परसेंट अलग रहेगा। वेट परसेंट फॉर फर्स्ट एलिमेंट, वेट परसेंट फॉर सेकेंड एलिमेंट, जीएएम ऑफ सेकेंड एलिमेंट इंटू 100। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एटोमिसिटी का रेशियो। तो इन दोनों का आप रेशियो ले लो। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या बचेगा, फिर ये रेशियो बचेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज रेशियो ऑफ, क्या चीज बचेगी भाई, वेट परसेंट बाय जीएम। इसके अलावा कुछ बचेगा भाई, बोलो। क्या इसके अलावा कुछ बचेगा, नहीं। तो वेट परसेंट बाय जीएम का अगर आप इंटीजर रेशियो ले लेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर रेशियो, तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आप तो डायरेक्ट ये देखो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वेट परसेंट बाय जीएम का रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बन है 80% और हाइड्रोजन है 20%, और आपसे पूछा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने ऐसे लिखूंगा, मैं कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, वेट परसेंट बाय जीएम 80/12, 20/1। अब मुझे इनका रेशियो चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर रेशियो। कैसे निकालूंगा, तो जो मैथ्स वाले वो तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इनका अगर मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर रेशियो चाहिए तो क्या करूंगा मैं, बोलो भाई, निकाल सकते हैं। जो लोग बायो वाले हैं या जो थोड़ी सी मैथ वीक है तो उनके लिए बता देता हूं मैं। आप क्या करो, टेबल बना लिया करो। यहाँ आप लिखो परसेंटेज, यहाँ आप लिखो रेशियो, यहाँ लिखो रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे, जो भी रेशियो है उसको मिनिमम रेशियो से डिवाइड कर दो। जो भी रेशियो उसको मिनिमम रेशियो से डिवाइड कर दो, इन दोनों में, इन दोनों को इनमें से मिनिमम से डिवाइड कर दो। इनमें से कम कौन है भाई, 80/12 कम है या 20 कम है, बोलो। अरे बोलो भाई, कम क्या है, 80/12 है 20। 80/12। 80/12 से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसको भी 80/12 से डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH3। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH3। क्लियर हो गया भाई। कैसे करना है बोलो क्वेश्चन, कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज लिखना है, रेशियो लिखना है, रिलेटिव रेशियो निकालना है। और रिलेटिव रेशियो अगर इंटीजर है तो अच्छी बात है, वरना इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जैसे एक और सवाल देता हूँ, कार्बन है मान लो 40%, हाइड्रोजन है मान लो
6.66%। बचा हुआ ऑक्सीजन। आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला बता। ठीक है, सॉल्व करो जरा, इसको नोट कर लो। एम्पेरिकल फार्मूला इज रेशियो ऑफ वेट परसेंट बाय जीएम, स्मॉलेस्ट इंटीजर रेशियो। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम एक टेबल से इसको, टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करें। ठीक है, इस टाइप के सवालों में आप टेबल बना लिया करो। तो टेबल में आप क्या करेंगे, पहला कॉलम क्या है, परसेंटेज। दूसरा कॉलम है वेट परसेंट बाय जीए। थोड़ा सा इसको सही लिख लेता हूँ, थोड़ा हैफेजार्ड हो गया ये, इसको आराम से लिख लो आप। टॉपिक का नाम आप ऊपर लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज। यहाँ आप लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला इज स्मॉलेस्ट इंटीजर रेशियो। मेरे साथ लिखो भाई। टेबल में आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट, उसका वेट परसेंट या वेट रेशियो जो भी गिवन हो वो, उसके बाद उसका रेशियो, एटोमिसिटी रेशियो, वेट परसेंट अपॉन जीए। यहाँ आप लिख लेंगे रिलेटिव रेशियो। ठीक है, रेशियो अपॉन रेशियो मिनिमम। तो जैसे यहाँ लिखा मैंने 80, यहाँ 20, तो ये कितना आएगा, अच्छा सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन, 80 और 20, 80/12, 20/1। रिलेटिव रेशियो इज R/R मिनिमम 1 आ जाएगा, 20/80/12 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH। चलो लिखो जल्दी से, इसको लिखो फटाफट। सर एटॉमिक सिटी का रेशियो 80/80/12 कैसे आया? एटोमिसिटी का रेशियो क्या कह रहे हैं? मुझे 80/12 कैसे है, मतलब समझ में नहीं आया। ये है ना बेटा, इसका वेट परसेंट 80 है, दे रखा है, इसको GAM से डिवाइड किया। कार्बन का GAM 12 है। ठीक है। हाँ सर। हम्म, पूछ लिया करो भाई, किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप बिंदास पूछ सकते हो। चलो जल्दी करो भाई थोड़ा सा।
तो जल्दी करेंगे। हो गया भाई। चलो ये वाला सवाल करो भाई, लास्ट वाला हो गया भाई सबका। सबका हो गया भाई। नीचे जितने लोग हैं नीचे, आलोक, प्रतीक, प्रतीक ने तो फिर भी लिख रखा है, ये अपने नाम के आगे ना परमानेंटली जूम के अंदर चेंज कर लो आप। अगर आपके अलावा कोई और यूज नहीं करता है तो इसमें जे या एन नाम के आगे की साइड उसको डाल दो, तो देखने में आसानी होती मुझे। ठीक है। आलोक, प्रतीक, प्रिया, नाम से पहले, नाम स्टार्ट होने से पहले जे या एन कैपिटल के अंदर, वो परमानेंटली आप उसमें डाल, नाम में परमानेंटली डाल देंगे तो रोज रोज आपको चेंज नहीं करना। सर इसका आंसर CH2O है क्या? बिल्कुल सही है। कौन बात कर रहा है ये, किसने निकाला है? सर्वेश। थंबनेल पे तुम्हारा फोटो आ गया सर्वेश, नई वीडियो पे। थंबनेल अपने आप डिसाइड करता है यूट्यूब। किसी को लगे क्रिकेट का वीडियो डाला है क्या है। चलो जल्दी से करो भाई। जल्दी करो भाई सब लोग। बचा हुआ होगा 53.3। उसको आप डिवाइड कर देंगे। अच्छा, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना भाई। अब इसको देखो, इससे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसे पूरा सॉल्व मत करो। क्यों सॉल्व नहीं करना? आपको पता है ये वैल्यूज इंटीजर आने वाली आपस में, आपस में इनका रेशियो इंटीजर आने वाला। तो ये 6.67 है, इसका मतलब या तो ये इसका आधा होगा या ये इसका डबल होगा। ऐसा ही तो रेशियो होगा, और क्या होगा। तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा भी तो समझ में आ जाएगा आपको कि 3.33। और इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा 3.33। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि 6.67/3.33। कोई कहेगी कि नहीं मैं इसको 2.00 लिखूंगा। अरे भाई इंटीजर ही लाना है आपको उसे। तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, बोलो। CH2O। ये किस किस का आ गया था, जरा हैंड रेज करो। किस किस का आ गया था ये? आलोक, रूपांजलि। हाँ ठीक है। ठीक है, बहुत से लोगों का आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करो। ये तो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बन सकते हैं? इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से कई सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बन सकते हैं, क्योंकि CH2O है, इससे C2H4O2 भी बन सकता है, C3H6O3 भी बन सकता है, सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कौन सा? उसके लिए आपको इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे दिया, ताकि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फिक्स कर पाओ। तो जरा बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू इंटीजर ए। और इंटीजर ए कहाँ से निकालोगे? आपको, उसके लिए आपको मास गिवन।
चलो भाई, हुआ। तो बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना दिख रहा है आपको? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30 दिख रहा है आपको? 30? हाँ भाई, यस नो बोलो। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यस सर। 30 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180 है। इसका मतलब 6 गुना होगा ये। कितना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 180। इसका मतलब ए की वैल्यू 6 आ गई, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का 6 गुना होगा। CH2O का 6 गुना, C6H12O6। यानी हम ग्लूकोज की ही बात कर रहे थे। क्लियर हो गया अभी? बोलो। यहां तक सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, आगे बढ़े। चलो, कभी कभी यही चीज वेट रेशियो में गिवन, कभी कभी यही चीज वेट रेशियो में गिवन होती है। क्या मतलब है? ऐसा गिवन होता है, ये गिवन है और आपको पूछा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। निकालो जरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। जल्दी करो भाई, इसको भी सेम मेथड से करना है। यानी टेबल में बजाय आप परसेंटेज लिखने के, आप रेशियो ही लिख दो डायरेक्ट। वेट का रेशियो लिख दो टेबल में, और फिर उसे डिवाइड कर दो GAM से। जल्दी करो थोड़ा। चलो भाई, कितना है? सर 3C3H4n। सही है एकदम, C3H4n। सबका आ गया भाई? बोलो भाई। हाँ सर। चलो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अगर दे रखा है
216। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। बोलो भाई। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है, 54। और ये है 216, यानी 4 गुना ही। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा। भाई बात कुछ समझ में आ रही है मेरी। बोलो। यस सर। चलो आखिरी सवाल कर लेते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा है। सवाल है, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। थोड़ा सा टाइम कम बचा है। ये आखिरी सवाल है अपना, इसके बाद मैं होमवर्क आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये हमारा मोल का एक पार्ट आज खत्म हो रहा है। कल से हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। तो सवाल ये है, मॉलिक्यूल कंटेन्स S and O atoms. Molecule contains 2.3 into 10 raised to 10 S atoms and 6.9 into 10 raised to 10 O atoms. ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर, 2.4 और 7.2। आपको बताना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो। करो भाई सॉल्व। जल्दी सॉल्व करो। क्या आएगा भाई आंसर, किसी का आया। तो ये देखो एटम्स का ही रेशियो दे रखा है, तो इसमें आपको वेट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आंसर आ जाएगा SO3। डायरेक्ट एटम्स का ही रेशियो दे रखा है।